प्यारे दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूं कि पीसीई में एक इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर है पीसीई का। फर्स्ट आपको बताने वाला हूं चैप्टर के बारे में, कम्युनिकेशन के पूरा इंट्रोडक्शन की क्या उसमें क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं। देखिए, एक्चुअली मेरे पास स्लाइड वाला है नहीं सिस्टम, पावर पॉइंट से स्लाइड पे जो लोग बोलते हैं मेरे पास है नहीं, तो मैंने नोट्स कुछ रेडी कर रखे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेशन, कम से कम वीडियो को मैं यहीं से रिव्यू करूँगा। तो कम्युनिकेशन के बारे में क्या होता है, जब फर्स्ट पर्सन कोई होता है और सेकंड पर्सन होता है, जिसको हम बोलते हैं रिसीवर, और पहले वाले को बोलते हैं ट्रांसमीटर और दूसरे वाले को रिसीवर। मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए फर्स्ट पर्सन होता है, वो सेकंड पर्सन को कुछ बोलता है और वो बात सेकंड पर्सन के पास चली जाती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक जो सिग्नल पहुंचाया जाता है, मैसेज सिग्नल दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक सूचना को, जैसे हम लिख सकते हैं उसमें एक मिनट नोट्स में देख लेता हूँ, जिसमें सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेरी पहला टॉपिक समझ गए होंगे आप लोग कि सूचना, कोई भी सूचना होती है। अब हम समझेंगे बेस बैंड। बेस बैंड के बारे में समझना है ना, तो आपको इसमें क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का ओरिजिनल सोर्स होता है। कि ओरिजिनल सोर्स क्या है, एग्जाम्पल मैंने मान लिया, बेस बैंड को कहते हैं ओरिजिनल सोर्स। एग्जाम्पल मान लिया कोई व्यक्ति है, वो बोलता है कि राम घर जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ऑडियो सिग्नल हुआ और ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो कहने का मतलब है, इसको बेस बैंड को हम लोग मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी कहते हैं और बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। तो मेरी बात कहने का मतलब ये है कि अब मैं आगे टॉपिक बढ़ाता हूं कि अब बढ़ते हैं हम लोग मॉड्यूलेशन। हाँ, तो दोस्तों मॉड्यूलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन में इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी लो है और आपको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलेशन। लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करना, रेगुलेट करना या सेट राइट करना हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। अब जस्ट इधर देखिए कि मैं लो फ्रीक्वेंसीज को कैसे डिजाइन करता हूं। तो आप देखिए, अब थोड़ी देर देखिए, ये कितना होता है, यहाँ पे 90 होता है, ये आपका 2 पाई होता है, यानी कि 360। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड देखिए, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड देखिए, और ये हाई सिग्नल को मैं कैसे डिजाइन करता हूं देखना। अब ये देखिए आप 360 यहाँ पे कुछ जस्ट इसके बराबर मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। क्या होता है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा जो सिग्नल होता है, लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इस इतने टाइम में हमें एक साइकिल प्राप्त हुई और हमें इतने टाइम में इतनी फ्रीक्वेंसीज मिली, इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज में आपकी फ्रीक्वेंसीज ये होती है, फ्रीक्वेंसी जो इधर उधर चलती हुई जा रही है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। और मैं आपको एक दो टॉपिक बता देता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी में ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम। ठीक है, और ये फेस एंगल होते हैं। फेस एंगल कैसा कैसा हो सकता है, कॉस में फेस एंगल ऐसे आता है, ठीक है, और साइन में फेस एंगल ऐसे आता है, अकॉर्डिंग टू जैसा कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फेस एंगल अलग अलग टाइप में होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या रख सकते हैं, सेट राइट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और शिफ्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। दिस इज द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अभी मैं आगे आगे एक एक वर्ड आज मैं टॉपिक लेके आया हूं डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मैं बात करता हूं डीमॉड्यूलेशन के बारे में। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। कैरियर सिग्नल क्या होता है दोस्तों, कैरियर सिग्नल एक छोटी सी बात है, इसको समझना बहुत ही आसान है। अगर आपको एक जगह एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, आपको यहां से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। मान लिया मैं अभी बरेली में हूं और मुझे लखनऊ जाना है। ठीक है, मान लिया मैं बरेली में हूं और मुझे लखनऊ जाना है, तो सपोज मैंने ट्रेन का सहारा लिया, ट्रेन यहां पर टी मान लेता हूं। ठीक है, मैंने ट्रेन का सहारा लिया,
जो ट्रेन होगा हमारा वो होगा कैरियर। कैरियर का मतलब होता है आसपास को जो हमें हमारे सिग्नल को आसानी से हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे, उसको कैरियर बोलते हैं। बट कैरियर में क्या होता है, कैरियर में जब आप इसको ड्रॉप करेंगे, जैसे आपको उसने लखनऊ में ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद आप उसे छोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, जब आप लखनऊ पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंच के आप ट्रेन को छोड़ देंगे तो छोड़ने को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। एग्जाम्पल में आपने बहुत पढ़ा होगा कि आपका एक फ्रेंड है, आप वो छत पे है, आपको मान लीजिए आप कोई कागज़ ले रहे हैं, कागज़ को आप मतलब आपको वहाँ तक लेटर पहुँचाना है, आप ऐसे फेंकेंगे तो नहीं जाएगा, आपने उसको किसी पत्थर में रैप किया उसको और फेंक दिया, तो क्या हो गया, वहाँ पे जो स्टोन होगा आपका वो कैरियर हो गया, कैरियर सिग्नल हो गया, उसको क्या किया, मॉड्यूलेट किया गया है, तब जाके लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया गया, फिर तब जाके, और उसको क्या किया, उसने क्या किया, फ्रेंड के हाथ में जब वो स्टोन और वो पेपर आया तो उसने पेपर को ले लिया, बाकी स्टोन को फेंक देता है, तो उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैं लेके आया हूँ ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन का। यहाँ पे क्या करना है, इंफॉर्मेशन सोर्स है कोई भी हमारा, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो एक, जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन दी, मान लीजिए मैंने कोई बात कही कि आई एम गोइंग, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल बोल सकते हैं, बेस बैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं। ओरिजिनल सोर्स को ही बेस बैंड सिग्नल सोर्स कहते हैं। तो मैसेज हो गया, मैसेज सिग्नल हो गया, क्या होगा, अब ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट किया जाएगा। ट्रांसमिट करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल होगा, कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है, मॉड्यूलेशन या कैसे भी उसको पहुंचाना है दूसरे तक, रिसीवर तक पहुंचाना है। पहुंचने के बाद हमको आउटपुट मिलेगा, ट्रांसड्यूसर्स की मदद से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक माइक लिया है, माइक पे आप बोले, किसी कोई वर्ड बोले आई एम गोइंग, तो माइक क्या करेगा, उस माइक को ट्रांसमिट करेगा, पहले सबसे मैसेज सिग्नल लेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, कम्युनिकेशन चैनल में जाकर उसको रिसीवर मतलब साउंड पे जाके बोल देगा। यही होता है आपका ब्लॉक डायग्राम। अब मैं बात करता हूँ मॉड्यूलेशन के टाइप की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉड्यूलेशन कैसे, कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या इनका टाइप यूजेस होता है। देखिए, ये कैरियर मॉड्यूलेशन जो होता है, कैरियर का मतलब होता है जो हमारा सिग्नल, जो हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि हमें हरदोई से लखनऊ जाना है तो बीच में जो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं उसको कैरियर बोलते हैं। तो स्टोन, जैसे मान लीजिए आपने फ्रेंड को भेजा तो जो स्टोन होता है वो कैरियर होता है। तो कैरियर क्या होता है, मैसेज को लेके जाता है। तो उसमें क्या होता है, मॉड्यूलेशन में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, मॉड्यूलेशन में 3 टाइप की चेंज होती है, वेव में तीन तरीके की चेंज होती हैं। एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम, उसके आयाम को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको आयाम, सपोज करिए आयाम हमने ऐसे ऐसे दे दिया, ये हमारा आयाम चेंज हो रहा है इसमें। और फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे फ्रीक्वेंसीज बहुत कम हो गई, ऐसे फ्रीक्वेंसीज को चेंज किया जाता है। और फेस एंगल क्या होता है, फेस में एंगल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो गया या मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इनमें हम लोग मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेट करते हैं, इन्हीं चीज़ों को मॉड्यूलेट करते हैं। एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं, फाई को मॉड्यूलेट करते हैं। ये होते हैं इसके पैरामीटर। मॉड्यूलेशन के पैरामीटर अगर पूछे जाते हैं तो ये आप बताएंगे। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन के टाइप कैसे होते हैं, कंटिन्यू वेव होती है। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एक कंटिन्यू वेव होती है, एक पल्स वेव होती है। 2 प्रकार की वेव्स होती हैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू वेव में क्या होता है, साइन वेव होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। और पल्स वेव में क्या होता है, इतने सारे डिफरेंस होते हैं। पल्स वेव आप जानते होंगे कैसी होती है, पल्स वेव आपने देखी होगी, पल्स के अकॉर्डिंग, पल्स की फॉर्म में चलती है तो उसे पल्स वेव कहते हैं। और कंटिन्यू वेव हमारी साइन कॉस वगैरह इसके फॉर्म में चलती है, उसको पल्स वेव कहते हैं, कंटिन्यू वेव कहते हैं। तो कंटिन्यू वेव के बारे में बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले इसमें कंटिन्यू वेव में कितने डिफरेंस होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन, ये 2 प्रकार के होते हैं। बट एंगल मॉड्यूलेशन के भी 2 टाइप होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन। पीएम का मतलब है फेस मॉड्यूलेशन। तो इसके बाद हम दूसरी टाइप में आते हैं, ये एनालॉग के अकॉर्डिंग आते हैं। एनालॉग हम लोग इनको एनालॉग चीज़ों में ट्रांसमिट करके रिसीव कराते हैं। तो पल्स वेव में क्या होता है, पल्स वेव में आपका आता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स की विड्थ को मतलब चौड़ाई को हम लोग, पल्स की चौड़ाई को इसमें
सही करते हैं, जो भी सिग्नल को सही किया जाता है। एम्पलीट्यूड पल्स के एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है जो भी उसके अकॉर्डिंग, ताकि सिग्नल को क्रैश ना किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। फिर आता है पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, उसकी पोजीशन पर वर्क किया जाता है, तब हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, सैम्पलिंग होता है, एक्चुअली ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद इसको सही किया जाता है। फिर आता है डेल्टा मॉड्यूलेशन और फिर आता है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये इतने टाइप्स होते हैं और ये जो 3 टाइप होते हैं ये डिजिटल टाइप होते हैं और ये जो होते हैं टाइप है वो एनालॉग टाइप होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है मॉड्यूलेशन इतने प्रकार के होते हैं। इसके बाद मेरा टॉपिक है दोस्त स्पेक्ट्रम क्या होता है, सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसे क्या डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पेक्ट्रम ऑफ ए सिग्नल, जब हम कभी किसी भी स्पेक्ट्रम को ग्राफ पर दर्शाते हैं, उसकी पल्स को, एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को, उसको ग्राफ पर हम जब दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए सिग्नल। तो क्या है, इसमें आपको दिखाया गया है जो एक वेव दिखाई जा रही है आपको, ये होती है वेव, जिसको बोलते हैं हिंदी में तरंग। और ये जो आपको दिख रहा है सेकंड पे, ये होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है कि कैसी क्या सिग्नल कैसा है, उसको दिखाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसीज को बिल्कुल इस टाइप में दिखाते हैं। और ये होता है बेस बैंड स्पेक्ट्रम। बेस बैंड स्पेक्ट्रम को कैसे हम दिखाते हैं, बेस बैंड आपको बता चुका हूं कि मैसेज सिग्नल को आपको कैसे दिखाना है। ये होती है बैंडविड्थ, ये होती है फ्रीक्वेंसी, और ये होता है आपका फ्रीक्वेंसीज का चार्ट। बिल्कुल ग्राफ को हम ऐसे नोट करते हैं। ये होता है SNR, एक होता है रेशियो। देखिए सिग्नल में कोई भी सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल में अगर कोई भी आप नॉइस ऐड करते हैं, कोई भी नॉइस बीच में आती है, तो वो क्या है, एक प्रकार का उसमें त्रुटि होती है, एक एरर समझ लीजिए, किसी भी आप एरर समझ लीजिए। आपके मार्ग में, आपके लक्ष्य में कोई भी बाधा डाल रहा है तो वो एरर है आपके सामने। तो एरर कितने प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल एरर होती है, इंटरनल एरर होती है, जॉनसन एरर होती है। तो जॉनसन नॉइज जो होता है उसका क्या मतलब होता है, जैसे आप कोई भी कंपोनेंट चलाते हैं, मान लीजिए आपने साउंड ऑन किया, तो साउंड में क्या होता है, रजिस्टर में एक करंट फ्लो होता है, बहुत स्पीड में आवाज करता है। जैसे कोई भी आप मिक्सी ले लीजिए, तो राउंड होती है मिक्सी, तो उसमें एक आवाज जनरेट होती है, उसको बोलते हैं जॉनसन नॉइज। कोई भी कंपोनेंट्स आप ले लीजिए, मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं, हीट हो रहा है, अंदर एक स्पीड हो रही होगी, उसकी एक आवाज़ बन रही होगी, भले ही बल्कि उसको नैनो उसमें क्यों ना ले जाए, टेक्नोलॉजी में ले जाया जाए, लेकिन उसमें कोई ना कोई आवाज़ हो रही होगी। तो इसी का एक रेशियो बनाया गया है, सिग्नल नॉइस रेशियो। सिग्नल नॉइस रेशियो को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, सिग्नल पावर सम पॉइंट। सिग्नल पावर आपकी सम पॉइंट्स पे कितनी है और उसका नॉइस पावर जो होता है वो एट सेम पॉइंट पे कहां पर है, इसके जो अनुपात को हम लोग कहते हैं सिग्नल रेशियो, सिग्नल नॉइस रेशियो। जॉनसन नॉइस आपको समझ में आओगा। जय हिंद दोस्तों, कैसा लगा आपको मॉड्यूलेशन के चैप्टर। आशा है आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसमें कमेंट में बताएं, मैं और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।